फैमिली को खिला देती है, अपने पति को, बच्चों को, सासू को, सास के सबके खिला उला के उसके बाद वो खाती है सबसे लास्ट में। और सोने के बारे में बता रहे हैं, सोने के टाइम में सबको सुला देती है, बच्चों जो सब पूरा फैमिली, उसके बाद वो सोती है। और उसको सोने से मतलब लेट सोने से और लेट से सुबह में पहले उठ भी जाती है, जग जाती है। और पहनने के बारे में बताएं, कपड़ा पहनने में, जैसे कि कपड़ा पहनने के लिए जैसे कि बोलते हैं फैमिली, मम्मी और पापा, कोई भी आदमी घर के, कि जैसे कि छोटा कपड़ा नहीं पहनना है तो जीन्स नहीं पहनना है, ऐसे वैसे कपड़ा नहीं पहनना है। पढ़ने में बताएं, पढ़ने में जैसे कि भाई और बहन है तो बहन को बोलता है कि मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़ा, उतना खर्च नहीं करते पढ़ने के लिए लड़की के ऊपर। और लड़का है तो उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा करके लड़का है तो ये नौकरी करेगा तो आगे नाम रोशन करेगा, और लड़की को बोलता है कि ये क्या करेगी, ये तो पढ़ लिख के घर में ससुराल चल जाएगी ना, इसलिए उसको कम पढ़ाया जाता है। अपना फैसला लेने के बारे में बता दे। फैसला लेने के लिए, कोई भी फैसला लेने के लिए लड़की को नहीं फैसला लेने देता, बोलता कि ये लड़की है, ये क्या फैसला लेगी। उसको फैसला लेने के लिए उसका पति हो, चाहे पिता हो, चाहे पापा हो, ये फैसला लेते हैं, लड़की को फैसला लेने नहीं देता है। खेलने के बारे में बताए। खेल में है कि लड़का को खेलने के लिए हर जगह जाने देते हैं, पर लड़की को नहीं जाने देते। छोटा बच्चा तो उसी टाइम खेलती है, उसके बाद जब जाओ घर में काम करो, तुम नहीं खेलो, अब तुम खेलने लायक नहीं हो, तुम नहीं खेलने देती है उसको। इमोशनल ब्लैकमेल के बारे में बताइए। जैसे कि किसी का अगर पति डेट कर जाता है तो उसको मतलब कि घर से बाहर नहीं जाने देता है, घर से अगर निकल जाती तो बोलती है कि बच्चलन है, तैसे वैसे बहुत सारा सवाल उठाती है। वही अगर उसका पति, अगर पत्नी डेट कर जाती है तो पति 2 दिन 4 दिन के बाद कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कोई उसको नहीं बोलता। औरत अगर करे तो उसको बहुत सारा बात तो समाज में कहा जाता है, घर के भी आदमी कहते हैं। राजनीतिक के बारे में, तो राजनीतिक के लिए लड़की लोग को नहीं चुना था कि लड़की क्या करेगी, लड़की राजनीति में क्या बनेगी, क्या करेगी, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं करेगी। मम्मी पापा भी, चाहे फैमिली के लोग भी कहते हैं कि राजनीतिक में नहीं जाना है, ये लड़की क्या करेगी राजनीतिक में जाके, नाम अथी करेगी, ये ऐसा वगैरह और सम्मान नहीं करने देती। नौकरी करने के लिए, नौकरी के बारे में बताया। नौकरी में है कि नौकरी के समय भी बोलती है कि घर से बाहर नौकरी नहीं करना, तुम क्यों नौकरी करेगी, हम जब कर ही रहे तो तुमको नहीं करना है। पीरियड के बारे में, पीरियड के समय घर में जब लड़की को पीरियड आता है तो घर से बाहर नहीं जाने देता, खेत में नहीं जाने देता, पूजा घर में नहीं जाने देता, मंदिर मस्जिद में नहीं जाने देता है। भागीदारी कितनी है और क्या है, और असमानता और समानता पे। तो सबसे पहले क्योंकि हर नकारात्मक पक्ष का कुछ सकारात्मक पक्ष होता है, तो पहले नकारात्मक से शुरू करेंगे, फिर उसके सकारात्मक पहले जाएंगे। तो मैं उसकी असमानता के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिसमें कि महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी का कम होना कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है कि महिलाओं में शिक्षा का अवेयरनेस कम है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस इसलिए कम है क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़, एक मेंटालिटी जो हमारे घर से, हमारे समाज से मिलती है कि कम उम्र में शादी हो जाना। क्योंकि ऐसा होता है कि 10th और 12th खींच खाच कर पढ़ा दिए, उसके बाद से उनकी शादी करा दें, वो हमारा क्या होता है, अंतिम लक्ष्य होता है परिवार के लिए कि लड़की है यानी इसकी शादी 15 से 16 की एज में करा दें, जहाँ तक अपने गाँव के हम अपनी बात बताते हैं। कानूनी तौर पे लड़कियों की जो शादी है 21 वर्ष की उम्र में कराना चाहिए, पर हमारे यहाँ 15 से 16 वर्ष की उम्र में करा देते हैं। विवाह के बाद से उनकी पढ़ाई का सारा साधन खत्म हो जाता है। वो डिपेंड करता है उनके ससुराल वाले पे कि वो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि शिक्षा का एक स्तर उनके लिए खत्म हो जाता है, फिर वो आगे परिवार में उलझ जाती हैं, फिर पढ़ाई के बारे में उनको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है।
तो ये होती है कि वहाँ पे असमानता इस स्तर पे पहुँच जाता है कि वो खुद ही साक्षर नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से उनके बाद जो उनके बच्चे होंगे तो उन्हें वो किस तरह की शिक्षा दे पाएंगी। अगर उनका बच्चा सामने कुछ पढ़ता भी है तो वो कुछ बता नहीं पाएंगी, जिससे शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं और गिरेगा, क्योंकि उसके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं उसको कैसे पता चलेगा। तो एक ये चीज़ हुआ। और दूसरा है कि आज हमारा जो समाज है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। आजकल एक सब्जी के ठेले पे भी जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हर चीज़ डिजिटल हो गया है, शिक्षा भी डिजिटल हो गया है। किंतु अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से कटे हुए हैं, जिन्हें डिजिटल शिक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कई सारे ऐप्स हैं जहाँ से आप फ्री में एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किंतु फिर भी इसकी कमी होने के कारण से, सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण से भी शिक्षा का स्तर गिरता है। आज भी कई लोग गाँव में अनपढ़ हैं। दूसरा है कि लड़कियों को अवसर नहीं मिलता है। अगर कोई लड़कियों को लड़की अवसर नहीं मिलता, अच्छा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। जैसे कई लड़कियां होती हैं जिनको रहता है कि हाँ उनको इंजीनियरिंग करना है, पर घर वालों का मेंटालिटी ऐसा है कि नहीं, तुम लड़की हो, तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है, तुम नर्सिंग करो, डॉक्टरी करो, इंजीनियर कौन बनेगा? लड़का बनेगा। उसके लिए IIT कॉलेज है, NIT कॉलेज है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उसका अवसर कम होता है। एक और उदाहरण देना चाहूँगी